हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम जो कि 10 से 12 जून को होना संभावित है और आप सब तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम जो यहाँ पर आपको 6 to 10 तक के हिस्ट्री के जो 500 क्वेश्चन हैं करवा रहे हैं। इसमें आपका सेट 5वां है ये, और ये रुक्मिणी का बुक है, ये आप सब जान ही रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने का जो ढंग है वह आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो अपने आप को कंफर्ट और साथ ही साथ जो है टेंशन मुक्त रहिएगा। हमको आता है क्या नहीं आता है, इससे आप जो है फ्री रहिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपके मन में जो है संकोच रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस करके जाइएगा तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, आज जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। देखिए, शालीमार बाग है, बुलंद दरवाजा है और जामा मस्जिद दिल्ली है। देखिए, इसमें जो बुलंद दरवाजा है यह शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था। ये जो है आपको याद रखना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया जाता है, जो कि 1572 से 73 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में करवाया जाता है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, उन्हें निर्वासित करके जो है मांडले भेजा गया था, और तीसरा है कि वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। तो यहाँ पर उत्तर ही जो है तीसरा नंबर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को लेकर। दो सही है, जो मांडले जेल भेजा गया था, मांडले भेजा गया था, और जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले यही सुभाष चंद्र बोस हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो CR दास थे। और सुभाष चंद्र बोस को पहली बार जो है असहयोग आंदोलन 1921 में जो है 6 माह की सजा हुई थी, और उन्हें 11 बार जेल की सजा मिली थी। ये भी आपको याद रखने पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को मांडले यानी कि बर्मा में की जेल में भेजा गया था। चलिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। देखिए, यहाँ पर पहला नंबर में जो है बारदौली सत्याग्रह, खेरा और निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 है, और ये खेरा 1918 और बारदौली का 1928। आप सब जानते हैं कि बारदौली जो है यह गुजरात में होता है। बाल गंगाधर तिलक वल्लभ भाई पटेल जो हैं इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल होते हैं, और यह 1928 में होती है। बारदौली में जो है किसानों के लगान में जो है वृद्धि होने के कारण जो है यह आंदोलन होता है। आपको ये भी याद रखना है कि इसी वक्त जो है वल्लभ भाई पटेल को बारदौली के जो महिलाएं थी उनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, और आपको 1906 का यहाँ पर जो दिख रहा है निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान गांधी जी के द्वारा, और यहाँ पर खेरा जो है 1918 गांधी जी। तो ये दो का नेतृत्व यहाँ पर याद रखेंगे, और जो गलत का राय नहीं है वो है बारदौली 1928 वल्लभ भाई पटेल। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ये बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा भी। हड़प्पा है, बालाकोट है और मेसोपोटामिया है। आप सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को जो है क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर, तो पाकिस्तान के लड़काना जिले सिंध में जो है यह स्थित है, और यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया, मौर्य सुंग नंद। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित
जो मंदिर है यह मौर्य वंश के शासनकाल में, मतलब धार्मिक स्तूप है वह जो है मौर्य शासनकाल के समय में करवाया गया था। और सारनाथ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें अशोक स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, ये सारे के सारे बहुत सारे कुछ मिलते हैं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को आप सब जानते हैं कि माना जाता है, और जो है इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था, ये भी याद रखेंगे। और शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि थे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो आप सब जानते हैं कि यह सासाराम में है। कहाँ पर है? सासाराम में है, यानी कि बिहार में। शेरशाह का मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो मीर मोहम्मद ओलिवार था। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। और यह जो है सूर वंश का संस्थापक भी था। और इसके समय जो है पैदावार का 1/3 भाग जो है सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है शेरशाह के द्वारा किया जाता है। और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह का समकालीन था। ठीक है। और एक दो बातें और याद रखना है आपको कि अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। और एतमाद दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा जो है नई दिल्ली में है। और बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जॉन कैंपबेल, एडवर्ड मिलेट, जेम्स ए हिक्की। तो आप सब जानते हैं कि जेम्स ए हिक्की के द्वारा जो है पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जो है याद रखना है। और बंगाल गजट के नाम से आपको समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की के द्वारा निकाला गया था। दो चार बातें और यहाँ पर आप याद रखेंगे, जैसे नेशनल हेराल्ड जो कि जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक थे, और 1938 में जो है इसकी शुरुआत होती है। नेशनल हेराल्ड में ही राहुल गांधी फंसे हुए हैं, उन पर केस चल रहा है। और उदंत मातंड, यह इनके जो संस्थापक थे वह थे जुगल किशोर शुक्ल। और यह जो है 1826 में शुरुआत होती है। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। 1868 में इसकी शुरुआत होती है। भारत मित्र के जो संस्थापक या संपादक थे वह हरमुकुंद शास्त्री थे। और इसकी जो वर्ष शुरुआत की है वह 1878 है। यंग इंडिया की जो शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा 1919 में। और द ट्रिब्यून के जो संस्थापक हैं वो हैं सरदार दयाल सिंह मजीठिया। यह जो है 1881 में इसकी शुरुआत होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। तो आप सब जानते हैं इसमें उत्तर वेलेस्ली, डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन में है। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो है कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत को चलाया और जिसके द्वारा जो है ब्रिटिश भारत साम्राज्य का विस्तार हुआ। और यहाँ पर याद रखना है डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा जो है सर्वप्रथम 1848 में सतारा राज्य का जो है विलय किया था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया? केसरी है, युगांतर है, संवाद कौमुदी है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी है। यहाँ पर संवाद कौमुदी के जो साप्ताहिक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो यह राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी। संवाद कौमुदी जो आप सब जानते हैं कि यह बंगाली अखबार था। ठीक है, यह क्या था? बंगाली अखबार था। देखिए, प्रथम फारसी पत्रिका वर्ष जो है 1822 में मिरात उल अखबार के नाम से राजा राम मोहन राय ने जो है निकाला था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया जाता है। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है।
ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, समाचार पत्र में युगांतर के संस्थापक थे बारेंद्र कुमार घोष। केसरी के जो है संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। मराठा के भी जो है संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम के संपादक थे अरविंद घोष और सोम प्रकाश के संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी यात्री हेन सांग जो है किसके शासनकाल में भारत आता है। कीर्तिवर्मन है, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन। तो आप सब जानते हैं कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है और लगभग जो है यह 16 वर्षों तक भारत में रहता है। और इसका जो विवरण है, यात्रा वृत्तांत, जो सी योगी के नाम से प्रसिद्ध है। सोनीपत मोहर में हर्ष का पूरा नाम जो है हर्षवर्धन प्राप्त होता है। और यहाँ याद रखना है कि वातापी का निर्माता जो है कीर्तिवर्मन वन को कहा जाता है। और जो बादामी, जिसको वातापी भी कहते हैं, के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की चर्चा ऐहोल लेख में मिलती है। और कीर्तिवर्मन सेकेंड जो है वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। और गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। और मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोक में किया गया है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि मृच्छकटिकम नामक जो साहित्य कृति है उनके लेखक कौन हैं। तो यह जो है शुद्रक है। कौन है? तो शुद्रक। देखिए, मृच्छकटिकम जो इसको आप कहते हैं मिट्टी की गाड़ी भी, गुप्तकालीन यह नाटक है। और इसमें जो है चारुदत्त, निर्धन ब्राह्मण और उज्जैन की गणिका बसंत सेना से संबंधित कहानी है। और यह जो है पहला संस्कृत नाटक भी है। मृच्छकटिकम पहला संस्कृत नाटक है जिसमें राज परिवार को छोड़कर जो है जनसाधारण वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया है। और श्री हर्ष की रचना नेषद चरित्र है। और याद रखना है कि श्री हर्ष 12वीं शताब्दी के गहरवाल शासकों विजय चंद्र एवं जयचंद्र के राज दरबार के कवि थे। कालिदास जो है संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार थे। ये भी याद रखने हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है पंजाब में है। कहाँ पर है? तो पंजाब में है। राजस्थान हरियाणा ऑप्शन है, तो यह पंजाब में है। अकबर का जो है राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कारानौर नामक स्थान पर होता है। और अकबर के राज्याभिषेक के समय जो है उसकी आयु मात्र जो है 13 वर्ष की लगभग थी। और अकबर के शासनकाल में जो है प्रारंभ में पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है हेमू, जो उसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, तथा अकबर के बीच में लड़ा जाता है। अगला नंबर देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शासकों का सही जो है कालानुक्रम क्या है। तैमूर है और मोहम्मद गजनवी है, चंगेज खां है और मोहम्मद गोरी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है मोहम्मद गजनवी, उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी, उसके बाद यहाँ पर आता है चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। तो यह जो है सही कालानुक्रम है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो है पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल है और ताम्रपाषाण काल है। तो यह ताम्रपाषाण काल तीसरा नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल जो है पाषाण युग के 3 प्रमुख जो है काल हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है। पाषाण उपकरण जो है आपको पता होगा कि हथियार और साथ साथ जो है धातु का भी उपयोग किया जाने लगा। पाषाण उपकरणों के साथ साथ जो है धातु का भी उपयोग किया। पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण जो होता है वो होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर होता है। और तांबा जो है, तांबा तथा पत्थर जो है, तांबा एवं पत्थर का उपयोग जो है साथ साथ किए जाने के बाद जो है आप देखेंगे तो इसके कालखंड को कहा जाने लगा क्या? तो ताम्रपाषाणिक काल। ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है
यह आता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष होती है। तो आप सब जानते हैं कि काकोरी कांड की घटना होती है यहाँ पर 1925, 28 और 29 है, तो यहाँ पर उत्तर है नहीं। 1925 में यह घटना 9 अगस्त को होती है, इसलिए यहाँ पर उत्तर ई नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है किस तिथि को शुरुआत होती है। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि 1857 की जो युद्ध की शुरुआत है वह 10 मई को शुरू होती है, तो इसलिए उत्तर जो है यहाँ पर 1 मई 15 अगस्त है, 10 जुलाई है, तो उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, तो 10 मई 1857 को यह शुरुआत होती है। और 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वह पामस्टन था। ठीक है, 1857 के बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। तो यह 1539 में लड़ा जाता है चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध 1539 में, और शेरशाह सूरी और जो है हुमायूं के बीच जो है बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में दिल्ली की गद्दी पर जो है उसके बाद कौन बैठता है? शेरशाह सूरी बैठता है। और हुमायूं की जो रचना है गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना जो है किसके द्वारा? तो हुमायूंनामा की रचना करने वाला कौन होता है? तो गुलबदन बेगम होती है, बदन बेगम। और 1555 में जो है हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिया और पुनः जो है दिल्ली पर यह अपना गद्दी आसीन करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहली घटना कौन होती है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है चंपारण आंदोलन 1917 को। जलियांवाला जो है हत्याकांड आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है 1919 से 22 या 1919 से 20 से 22। एक खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 के बीच में, और असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 के बीच में। गांधी रिबन समझौता 1900 जो है 31 मार्च को, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारा का सारा हमने एक तरफ से बता दिया, और उत्तर में आपको बी नंबर यह देखने को मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के जो है सदस्य के रूप में था। तो ये था आपको यूएसए। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 45 के बीच में चलता है, और यह जो है दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियाँ जर्मनी, इटली, जापान था। वहीं पर मित्र राष्ट्र में जो था वह फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे सोवियत संघ थे। ठीक है, ये सारे के सारे मित्र राष्ट्र थे, और धुरी जो शक्ति था उसमें जर्मनी, इटली और जापान था। मित्र राष्ट्र में कौन था? तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करता है, और इसके साथ ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर आपको याद ऐसे एक पॉइंट और भी याद रखना है कि इस युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसका अंत 2 सितंबर 1945 को होता है। इसमें जो है टोटल 61 देशों ने भाग लिया था, ये भी याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कागज का आविष्कार किसने किया था। तो ये भी आपको पता होगा कि कागज का आविष्कार के लून के द्वारा की जाती है। के लून जो कि 202 ईसा पूर्व में जो है हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार होता है, और कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में होता है, और चीन के बाद जो है भारत में सर्वप्रथम कागज का निर्माण का उपयोग जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में निम्न में से किस वर्ष होता है। तो आपको बताना है। तो यह जो है 1808, 1809, 1815 है, तो यह 1815 में वियना कांग्रेस होती है। ठीक है, इसमें जो है आपको याद रखना है नेपोलियन के पराजय के उपरांत जो है वियना सम्मेलन के 4 बड़े देश जैसे ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस 20 नवंबर 1815 को एक समझौता द्वारा जो है चतुराष्ट्र मैत्री की स्थापना करता है, जिसे वियना कांग्रेस भी कहा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद में तक्षण जो है बढ़ई को कहा जाता है। पहला नंबर उत्तर हो जाएगा। कुम्हार और लोहार है, तो बढ़ई को कहा जाता है। और तक्षण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसके पास अपनी आजीविका के लिए बढ़ई गिरी है। ठीक है, और तक्षण शब्द का प्रयोग जो है मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र साहित्य में किया गया है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के हैं। तो यह है तांबा से बना हुआ सिक्का। चांदी और लोहा ऑप्शन में है, तो तांबा इसका उत्तर हो जाएगा। तांबे से बने सिक्के जो है मासक भी कहलाते हैं, और इस काल में जो है सिक्के चांदी और तांबे से बनते थे, तांबे से बनते थे। और तांबे के बारे में आपको
एक दो बात और याद रखना है। ऐसे इसके जो क्वेश्चन है सिक्के से एक दो क्वेश्चन और आते हैं। देखिए इसमें सोने के टुकड़े को जो है ऋग्वेद में निष्क और सुवर्ण भी कहा जाता है, और चांदी के सिक्कों को कारसापन पन या धारण भी कहा जाता है। ठीक है। और मौर्यकालीन जो कांकनी था, तांबे धातु के बने सिक्के होते थे। तो यहाँ पर उत्तर जो है तांबा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप सब जानते हैं कि इसका उत्तर मौर्यगुप्त नंद नहीं होगा, बल्कि उत्तर में ई हो जाएगा। और उत्तर में इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विश्व का पहला जो है गणतंत्र वैशाली, जो कि लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी जो गणराज थी वह कि लिच्छवी गणराज की जो है राजधानी जो थी वो वैशाली थी। और बज्जी संघ जो है कुल आपको याद रखना है कि बज्जी संघ जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्यों का संघ था। और लिच्छवी जो है बज्जी संघ में सर्व प्रमुख था, और इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसार नामक स्थान में स्थित थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1900 जो है 1815 में जो है नेपोलियन के पतन के बाद जो है फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष होती है, तो यह जो है होती है 1830 में। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद जो है जुलाई क्रांति 1830 में होती है। ठीक है, 1830 में यह जो है एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण का मार्ग तैयार करता है। यह जुलाई क्रांति, और जुलाई क्रांति का सूत्रपात फ्रांस के तत्कालिक शासक चार्ल्स दसम के स्वेच्छाचारी नीति के कारण होता है। और लुई 18वें की मृत्यु के बाद जो है 1824 में जो है फ्रांस की गद्दी पर चार्ल्स दसम बैठा था। और 18 मार्च आपको याद रखना है, कहानी के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि 18 मार्च 1830 को जो है पॉलीग्रेक के विरोध में संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, और विरोध को दबाने के उद्देश्य से जो है पॉलीग्रेक के जो है क्या कर दिया था ने पॉलीग्रेक ने जो है 4 जारी किया, और जो है इन अध्यायों द्वारा जो है जनता की मांग तथा उनकी स्वतंत्रता को कुचलने का काम किया गया था। इसके बाद जो है पूरा का पूरा जो है घटनाक्रम होता है, और 26 जुलाई 1830 को जैसे ही चारों अध्यादेश जो है अध्यादेश जारी किया था, तो जारी किया था अध्यादेश के द्वारा जो है पेरिस में जो है संगठित विद्रोह शुरू हो जाता है। और 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक जो है क्या होता है कि फ्रांस के राजा जो चार्ल्स दसम थे उनके और फ्रांसीसी जनता के बीच जो है भीषण संघर्ष होता है, और इस क्रांति में जो है सम्राट की पराजय हो जाती है, और क्रांतिकारियों ने जो है पेरिस पर अधिकार कर लेता है। क्रांतिकारियों के द्वारा पेरिस पर अधिकार किया जाता है, और इसी को जो है जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है किस देश से हुई थी, तो यहाँ पर उत्तर जो है इटली है, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड में ऑप्शन में, तो उत्तर हो जाएगा इटली। ठीक है। 12 जनवरी 1848 ईस्वी को एक इटालवी नगर जो है पालमेरो की जनता ने एक शासक फर्डिनेंड द्वितीय के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है, और जो है फर्डिनेंड है, फर्डिनेंड फर्डिनेंड के द्वारा जो है खिलाफ जो है विद्रोह होता है। और उस समय जो है पालमेरो के विद्रोह को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, लेकिन जो है 1848 में प्रथम 4 माह में ही यूरोप में लगभग जो 50 विद्रोह भड़के थे। और 1848 के इन विद्रोह में जो है पर्सा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, हॉलैंड तथा सभी जर्मन और इतालवी जो राज्य थे उसमें आपको याद रखना है कि इतालवी राज्यों को लगभग जो है यहाँ पर हिला दिया था। जर्मन और इतालवी जो राज्य था उसको हिलाकर रख दिया था। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो अगला है वंदे मातरम के रचनाकार कौन है, तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आपको याद रखना है आनंद मठ उपन्यास 1882 में प्रकाशित होती है, और इसी में यह है कीर्ति। और 1896 में जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत जो है गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है उस समय रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। और यह भी याद रखना है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से आनंद मठ को जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन होते हैं, तो यहाँ पर उत्तर में आपको ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1857 के नेता जो थे बिहार के वह बाबू वीर कुंवर सिंह थे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि छपाई मशीन के आविष्कारक गुटनबर्ग किस देश के थे, इंग्लैंड है, जर्मनी और फ्रांस है, तो उत्तर हो जाएगा आपको जर्मनी के थे। यह गुटेनबर्ग जो है यह जर्मनी के थे, और गुटेनबर्ग के आविष्कार ने यूरोप के पुनर्जागरण, सुधार, प्रजातांत्रिक एवं मानवतावादी आदि आंदोलनों को गति प्रदान किया था। और 1900 ईस्वी में जो है गुटेनबर्ग के गृह नगर मनेज में गुटेनबर्ग संग्रहालय की स्थापना की गई।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो आप सब जानते हैं कि यह इंडिका है। क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखा गया यह नगर प्रशासन का वर्णन पाटलिपुत्र का जो मिलता है वह इंडिका में मिलता है। और इंडिका के अनुसार जो है पाटलिपुत्र का नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों वाली समितियों के द्वारा होती थी। और इन प्रशासन की कुल 6 समितियां होती थी जिसमें जो है प्रत्येक 5 सदस्य होते थे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य क्या कारण था? तो अमेरिका ने क्या किया था? प्रवेश 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में किया था। तो यहाँ पर उत्तर है पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण है, स्टालिनग्राड का युद्ध है और सुडेटेनलैंड का जो है जर्मन पर कब्जा है। ये सारे के सारे नहीं है। यहाँ पर उत्तर ई हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1941 में जो है 8 दिसंबर 1941 में जो है अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? जापान था। जापान के द्वारा जो है हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर जो है अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर जो है 7 दिसंबर 1941 को क्या किया गया था? जबरदस्त हमला कर दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और इसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और उसके बाद जो है अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि जापान को क्या करता है, मतलब नागासाकी हिरोशिमा जो बम गिराकर ध्वस्त करता है, अमेरिका ही करता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? चंगेज खान, कुबलई खान और हलागू खान। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा कुबलई खान। देखिए मार्को पोलो जो है वेनिस मतलब इटली का एक व्यापारी और एक साहसी व्यक्ति जो कि 1271 से 1295 ईस्वी तक यूरोप से एशिया की यात्रा करता है। और यह जो है कुबलई खान था और चंगेज खां का यह पोता था। क्या था? चंगेज खां का यह पोता था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली जो है अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो अंग्रेजी बस्ती जो है सबसे पहला कौन था? वो था जेम्स टाउन। पहला नंबर में बोस्टन है और जॉर्ज टाउन है, तो यह जेम्स टाउन पहला बस्ती था। देखिए जेम्स टाउन जो है कॉलोनी उत्तरी अमेरिका में पहले अस्थायी अंग्रेजी बस्ती जो कि वर्तमान में विलियम्सबर्ग वर्जीनिया के पास स्थित है। और उत्तरी अमेरिका में जो है इंग्लैंड का पहला उपनिवेश जेम्स प्रथम के शासनकाल में स्थापित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट की शपथ जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। रूसी और अमेरिका है तो यहाँ पर उत्तर जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस जो है कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव जो है मेनियर द्वारा रखा गया था। और हेज के अनुसार जो है टेनिस कोर्ट की शपथ क्रांति फ्रांस क्रांति का वास्तविक आरंभ था। और टेनिस कोर्ट की शपथ जो है दैवीय अधिकारों पर आधारित निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति एवं जन इच्छा पर आधारित सीमित राजतंत्र के आरंभ होने की घोषणा थी। और ये भी याद रखना कि फ्रांस क्रांति की शुरुआत जो है 14 जुलाई 1789 के वेस्टिल फोर्ट पर जो है आक्रमण के साथ प्रारंभ होता है और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सन 1917 में जो है रूस की क्रांति होती है और नेपोलियन ने मई 1804 में फ्रांस में पुनः जो है राजतंत्र स्थापित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्रों के से ब्रेश की संधि जो है किस देश के साथ होती है? जर्मनी, हंगरी, टर्की। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा टर्की के साथ यह संधि होती है। मित्र राष्ट्रों में जो है मित्र राष्ट्रों से पराजित टर्की के साथ जो है ब्रेश की संधि 10 अगस्त 1920 को संपन्न होता है। और ब्रेश की संधि के अनुसार जो है तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अरब, सीरिया तथा मेसोपोटामिया पर अपने अधिकार त्याग दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जॉन के द्वारा यह आविष्कार किया जाता है 1733 में। फ्लाइंग शटल मशीन के आविष्कार से जो है कपड़ा बुनने की गति में तेजी आती है। और ये भी याद रखना है कि 1765 में जेम्स हर्ग्रीव्स के द्वारा जो है स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया जाता है। और 1785 में एडवन कार्टराइट के द्वारा जो है शक्ति चालित करघंगे अर्थात पावलूम का आविष्कार जो है किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा जो है 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति होती है? तो यह संधि होता है वेस्ट
फिलिया की संधि। यहाँ पर दूसरा नंबर हो जाएगा वेस्टफेलिया की संधि जो है आपको याद रखना है 1618 से लेकर 1648 तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में यह युद्ध होता है और 30 साल तक यह चलता है। और ऑक्सफोर्ड की संधि 1555 में होती है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है वेस्टफेलिया की संधि जो है 30 वर्षीय युद्ध का समाप्ति होता है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इटली का प्रतिनिधित्व करने वाला ऑरलैंडो था। दूसरा नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑरलैंडो ने नेतृत्व में इस सम्मेलन में जो है इटली को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की बोन्सिया की राजधानी जो है सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चलता है और इस युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था। हरनाम सिंह, करतार सिंह, गुरमीत सिंह। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ई नंबर, कोई भी नहीं है। यहाँ पर याद रखना है कि हांगकांग में बाबा गुरुदित सिंह ने जो है इस जहाज को किराए पर खरीदा था और यह जो है कामागाटामारू जहाज भाप शक्ति चलित जहाज था और यह जो है कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर के और प्रस्थान किया और जो है यह 376 यात्री इस पे सवार थे। 340 सिख थे, 24 मुसलमान और 12 इसमें हिंदू थे। मई 1914 में जो है वैंकूवर के तट पर जहाज पहुंचा, लेकिन कनाडा सरकार क्या किया तो ब्रिटेन के दबाव में इसको यहाँ पर रुकने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद जो यह लौटकर कलकत्ता आता है और संघर्ष होता है। इसमें 18 यात्री की मौत होती है, 25 घायल होते हैं और 202 यात्री को जेल भेज दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इस सीट का जो है अंतिम क्वेश्चन होगा और अंतिम क्वेश्चन है कि शोध कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित थे। तो यहाँ पर हो जाएंगे भगवान सिंह उत्तर में और हुसैन रहीम है, बलवंत सिंह है, तो उत्तर हो जाएगा भगवान सिंह। देखिए शोध कमेटी की स्थापना भगवान सिंह से संबंधित जो है नहीं है, यहाँ पर नहीं थे है तो नहीं थे मतलब भगवान सिंह नहीं थे। हुसैन और रहीम जो है बलवंत सिंह थे। देखिए यहाँ पर याद रखना है हुसैन रहीम बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक ये शोध कमेटी के संस्थापक के सदस्य थे और शोध कमेटी का गठन जो है कनाडा में कामागाटामारू जहाज से संबंधित यात्रियों के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने हेतु किया गया था। तो इस प्रकार से यह आपका सेट समाप्त होता है। चलिए आज हम आपको 2 सेट करवा देते हैं। अगला सेट हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने को सारे के सारे मिल रहे हैं। इसमें जो अगला सेट होगा उसमें भी 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसमें चलिए शुरुआत हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा इसमें सेट का कि हिटलर जर्मनी का चांसलर जो है कब बनता है। तो यह बनता है 1933 ईस्वी को। 2 अगस्त 1934 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद जो है सभी शक्तियां हिटलर ने केंद्रित कर लिया और हिटलर ने जो है अपनी आत्महत्या 1945 ईस्वी में करता है और यह जो है नाजी पार्टी की स्थापना करता है। यहूदियों को हिटलर ने काफ़ी क्षति पहुंचाया और 1 सितंबर 1939 को जो है पोलैंड पर आक्रमण करता है, जिसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इसके द्वारा जो है माय कैंप यानी कि मेरा संघर्ष जो है पुस्तक का लेखन हिटलर के द्वारा किया गया था, हिटलर लिखा था और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 18 जुलाई 1925 को होता है और यह पुस्तक जो है हिटलर की आत्मकथा और उसके विचारों का संग्रह था और मीन कैंप पुस्तक का अर्थ क्या होता है, मेरा संघर्ष होता है। और यहाँ पर याद रखेंगे कि इस पुस्तक का संपादक जो है कार्य हिटलर के सहायक जो हैं एडोल्फ हेस के द्वारा किया गया था संपादन का कार्य। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था। तो आप सब जानते हैं कि विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया जाता है जो कि 1951 ईस्वी में शुरुआत होती है और ये भी याद रखना है कि यह जो है तेलंगाना में प्रारंभ होता है जो कि आपको इसमें महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखेंगे तो विनोबा भावे को लेकर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो व्यक्ति थे, आपको ये भी याद रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत होती है और यहाँ पर दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह के व्यक्ति थे पंडित नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ये सारे बात आपको याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना
मतलब आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो यह आप सब जानते हैं कि यह ग्रेट ब्रिटेन के जो है किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध किया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम जो है डिवीजन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सेना यानी कि बंदी बनाया गया जापान के द्वारा जो सेना था उससे किया गया था। और रासबिहारी बोस जो है इस सेना के संगठनकर्ता थे। सुभाष चंद्र बोस जो है इस सेना का नेतृत्व किया था। और लाल किला मुकदमा यानी कि दिल्ली मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध नवंबर 1945 में चलाया गया था। और नेताजी को मतलब कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दिया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो यह संधि था श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1992 ईस्वी में 90 से 92 यह चलता है। और इसमें जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किया गया था। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 1767 से 69 के बीच में मद्रास की संधि के साथ समाप्त होती है। 1780 से लेकर 84 तक द्वितीय जो युद्ध होता है वह मंगोल की संधि। और 90 से 92 तृतीय जो आंग्ल मैसूर होता है उसमें जो है टीपू और कॉर्नवालिस के बीच जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में होती है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। और इसमें जो है आर्थर वेलेजी ने जो है 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मैसूर राज्य को अंतिम रूप से पराजित किया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित थी? तो यह जो है कावेरी, बाणगंगा और तुंगभद्रा है। तो यहाँ पर तुंगभद्रा के जो है किनारे यह स्थित थी। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है वैष्णव संत विधारण की प्रेरणा से हरियर और बुक्का के द्वारा जो है 1336 ईस्वी में की जाती है। और तालीकोटा के युद्ध के समय जो है राजा सदाशिव राय था और मंत्री जो है साला भी था और मंत्री भी था वो था राम राय। ठीक है। 23 जनवरी 1556 को जो है तालीकोटा के युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर राज्य ने भाग लिया था। और 1570 ईस्वी में जो है आराविरू वंश की स्थापना तिरुमल द्वारा किया गया था। और तुलुव वंश की स्थापना जो है वीर नरहरि सिंह के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1861 है, 1866 है। तो 1871 में यह होता है। बिस्मार्क ने फ्रांस की पराजय का उपयोग जो है जर्मनी के एकीकरण में किया था। और राष्ट्रीय उत्साह ने दक्षिण जर्मन राज्यों को जर्मन परिसंघ में मिल जाने से उनको जो है प्रेरित किया था। 18 जनवरी 1861 ईस्वी को वर्षा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन रिपीट होता है, आप सब जानते हैं। देखिए अफीम युद्ध जो है ग्रेट ब्रिटेन मतलब कि ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा जाता है। अफीम युद्ध जो है 1839 से 42 में पहली बार लड़ा जाता है। और इसमें जो है नानकिंग की संधि होती है 1842 में जो कि 29 अगस्त को होती है। और द्वितीय अफीम जो है 1856 से 60 के बीच में होता है। और इसमें जो है तिनतसीन की संधि 1858 में, बीजिंग की संधि और यह जो है 1860 में के द्वारा जो है चीन पर प्रभावशाली नियंत्रण अंग्रेज के द्वारा स्थापित कर लिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राणा जसवंत सिंह, राणा भगवान दास, राजा जय सिंह। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजा जय सिंह यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। राजा जय सिंह और दिलेर खां के नेतृत्व में जो है एक विशाल सेना मराठा राज्य के विरुद्ध भेजी गई। दो तरफा आक्रमण होने के कारण जो है शिवाजी ने शिवाजी के द्वारा जो है जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के द्वारा जो है यहाँ पर यह युद्ध रोकने को मजबूर हो गए थे। पुरंदर की संधि होती है। और पुरंदर की संधि के अधीन जो है शिवाजी आगरा दरबार गए थे और आगरा के जो है जयपुर भवन में उन्हें कैद कर लिया गया था। और जय सिंह का कथन है कि मैं शिवा को बंदी बना लूंगा। ठीक है। और राजा भगवान दास को अकबर के सूबेदार का पद दिया गया था। और राजा मान सिंह अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल था। और राजा जसवंत सिंह जो है दारा सिखों का प्रधान सेनापति था। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है कहाँ होता है? ब्रिटेन में और रूस में। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा ब्रिटेन में।
ठीक है। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन होता है और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो वयस्क मताधिकार प्राप्त करना, और इसी के तहत जो है महिलाओं को 1928 में जो है मताधिकार का मतलब मताधिकार दिया गया था, वोट देने का अधिकार दिया गया था। और भारतीय शासन एक्ट 1919 में जो है भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो भारत में महिलाओं को मत देने का सर्वप्रथम अधिकार दिया गया था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1940 से 45 के दौरान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप सब जानते हैं कि मौलाना आज़ाद होते हैं। 1940 और 45 के बीच जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद होते हैं, और 1940 में जो है रामगढ़ सम्मेलन यानी कि कांग्रेस का जो सम्मेलन था उसमें यह अध्यक्ष चुने जाते हैं रामगढ़ में। और स्वतंत्रता जो होती है भारत की, उस समय जो है भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी थे। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर सही मेल मिलाना है आपको। फास्ट फासिस्टवाद जो है यहाँ पर, और प्रजातंत्र है, नास्तिवाद है और समाजवाद है। तो यहाँ पर उत्तर आप देखेंगे तो फासिस्टवाद जो है मुसोलिनी, फासिस्टवाद कौन है, तो मुसोलिनी है। और प्रजातंत्र जो है वुड्रो विल्सन है। और नासीवाद कौन है, तो नासीवाद जो है एडोल्फ हिटलर है। और समाजवाद लेनिन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर यह आपको मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन जो है किस वर्ष होता है, तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1774 ईस्वी में होता है। यह प्रथम सम्मेलन जो है 5 सितंबर 1774 को आयोजित होती है। याद रखना है कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन जो है 4 जुलाई 1776 को प्रारंभ होता है, और इस बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, तो प्रथम घटना कौन थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व, और बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, और सैनिक का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। तो उत्तर हो जाएगा सैनिक के दिल्ली का लाल किला पर पहुंचना। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने जो है विद्रोह कर अपने साथियों के साथ जो है दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित करता है। ठीक है। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल जो है अंततः नेपाल भाग गई थी, जहां उनका जो है मकबरा है। और बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि आपको यहाँ पर सही उत्तर सम्मिलित करना है। तो देखिए बॉम्बे कॉर्निकल है जो है वह है फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे कॉर्निकल। कॉमनवेल्थ जो है यह एनी बेसेंट के द्वारा, और समाचार पत्र है, और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम आपको पूछ रहा है। तो बॉम्बे कॉर्निकल किनके द्वारा, तो फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार से जो है समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर उत्तर जो है आपका हो जाएगा, देखेंगे तो सी नंबर उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको मिलान करना है, और मिलान में आपको सही देखना है कि कौन है। तो कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो है यह 31 दिसंबर 1930 को होता है। 31 दिसंबर 29 को होता है, सॉरी 31 दिसंबर 1929 को होता है। और पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को होता है। 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च आप सब जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन जो है यह होता है सितंबर 1931 को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो है बी नंबर में है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, गेस्टापो का जो है क्या है। गेस्टापो जो है आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है। गेस्टापो जो है एक प्रकार का गुप्तचर पुलिस दल है। ठीक है। यहाँ पर एक राजनीतिक दल है, सेना की विशिष्ट टुकड़ी। तो यहाँ पर उत्तर जो है गुप्तचर पुलिस दल है। गेस्टापो के द्वारा जो है नाजी विरोधी का दमन किया गया, और गेस्टापो जो है गुप्तचर पुलिस से नाजी विरोधियों में आतंक फैला दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण और सामंतवाद। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। देखिए यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, तो भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड की, खनिज की उपलब्धता, कृषि क्रांति, मजदूरों की उपलब्धता, कुशल कारीगर और राजकीय संरक्षण, जनसंख्या में वृद्धि, परिवहन सुविधा, प्रगतिशील व्यापारी वर्ग और पूंजी की उपलब्धता, ये सारे कारण थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में
इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के जो है को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सही उत्तर का मिलान करना है। तो देखेंगे तो यहाँ पर पहला का जो है बादशाही मस्जिद लाहौर जो है इसके निर्माता औरंगजेब थे, ठीक है? यहाँ पर निर्माता और स्मारक है। तो एतमाद दौला का मकबरा के निर्माता नूर जहाँ और बुलंद दरवाजा के निर्माता जो थे वह अकबर थे और मोती मस्जिद आगरा के निर्माता शाहजहाँ थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? तो रूस के किस शासक को? तो जार निकोलस है, जार अलेक्जेंडर प्रथम है और जार अलेक्जेंडर द्वितीय है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय। इसको मुक्तिदाता जार के नाम से भी जाना जाता है और इसका जीवन काल जो है 1818 से लेकर 1881 तक और यह जो है 1855 से लेकर 1881 तक शासन करता है और जो है 19 फरवरी 1861 ईस्वी को रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा एक राजाज्ञा जो है जारी करता है और इसमें जो है कृषक दासों की उन्मुक्ति की घोषणा कर देता है और अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा जो है कृषक दासों के मुक्ति की जो है घोषणा करने के कारण ही इसको जो है मुक्तिदाता जो है जार के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जहाँ दुर्ग तथा नगर दोनों जो है अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। यह है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो ये उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। देखिए कालीबंगा जो है हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जहाँ पर दुर्ग तथा नगर जो है दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई। पहला है 1892 में काउंसिलिंग अधिनियम द्वारा, 1861 ईस्वी के काउंसिलिंग अधिनियम द्वारा और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है? देखिए चार्टर एक्ट 1853 में जो है इसके द्वारा जो है विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, ठीक है? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है भारत में खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। भारत में जो है आईपीसी का जनक लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सही बताना है। साहित्यिक कृति है और व्यक्ति हैं। तो साहित्यिक कृति में देखेंगे तो दीन मित्र के लेखक जो हैं वह कौन है? तो मुकुंद राव पाटिल हैं। मार्तंड वर्मा के लेखक जो हैं वह सी.बी. रमन पिल्लई हैं और न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो न्यू इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल और निबंधमाला के जो लेखक हैं वह कौन है? तो विष्णु कृष्ण चिपलूंकर यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ पर है दूसरा नंबर में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1853 ईस्वी को। क्रीमिया युद्ध 1853 को होता है और यह जो है अक्टूबर 1853 से लेकर मार्च 1856 तक चलता है। क्रीमिया जो युद्ध है, युद्ध में रूस के विरुद्ध फ्रांस, इंग्लैंड, टर्की और सार्डिनिया एकजुट हुआ था और क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है नेपोलियन तृतीय की ख्याति जो है चारों ओर फैली और फ्रांसीसी जनता में उसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। काबुल का कथन था कि क्रीमिया के कीचड़ यानी कि युद्ध से इटली का निर्माण मतलब एकीकरण होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो ये भ्रावो का अभिलेख था। दूसरा नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें जो है मगध का सम्राट अशोक स्वयं बताता है और भ्रावो अभिलेख जो है शिलालेख भ्रावो लघु शिलालेख जो है राजस्थान के जयपुर में प्राप्त होता है, ठीक है? अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि 1935 का सरकार जो है अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो आप सब जानते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित रोड मतदाता या प्रांतों में उद्योग या प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित दूसरा नंबर हो जाएगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है और इसमें 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में जो है द्वैत शासन लागू किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर के बरहिया
ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद से था और जमींदार प्रथा की समाप्ति से था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मुस्लिम किसानों के शोषण बंद से। यहाँ पर यहाँ पर उत्तर जो है हो जाएगा आपको बकास्त भूमि की वापसी से होगा, ठीक है। सॉरी, इस दूसरा नहीं, पहला होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग से। देखिए मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध में जो है बकास्त भूमि की वापसी की मांग की गई थी और बढ़िया ताल विद्रोह का नेतृत्व जो है कायानंद शर्मा के द्वारा किया गया था और बिहार के जमींदारों के कब्जे में जो जमीनें हैं वे जिरात और बकास्त दो ढंग की हैं और जिरात भूमि का जो है लगभग निश्चित था, जो कि जमींदारों की पैतृक जमीन होती थी और कानून के आधार पर जो है बकस्त भूमि वह होती है जहाँ पर जो है लगातार 12 वर्ष रैयत खेती करते हुए निर्धारित लगान देता रहा, तो वह भूमि पर कानूनी मालिकाना हक जो है रैयत का होता था और जमींदार जो है बकास्त भूमि का मालिकाना हक रैयत को नहीं दे रहा था, जिस कारण यह विद्रोह हुआ था। तो बकास्त का नाम याद रखेंगे जो मुंगेर बढ़िया ताल में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1916 में जो है भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हेनरी बी डेरेजियो, डी के कर्वे, दादाभाई नौरोजी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपको डी के कर्वे। देखिए डी के कर्वे के द्वारा जो है पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और यह प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ठीक है। और इन्होंने जो है महिला शिक्षा और विधवा विवाह पर जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और डी के कर्वी ने जो है अपनी सभी जो है वर्षगांठ पर उनकी जो सभी वर्षगांठ होती है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करते हैं। कब? तो 1958 में। और इनके द्वारा जो है महिला विश्वविद्यालय का नाम जो है SNDT महिला विश्वविद्यालय है और डी के कर्वे का जन्म 1858 और मृत्यु जो है 1962 ईस्वी को होती है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया? फ्रेजर आयोग है, लॉयर आयोग और पील आयोग। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पील आयोग। देखिए पील आयोग का गठन जो है 1858 में जो भारतीय सेना के द्वारा जो है 1857 में विद्रोह हुआ था उसके लिए जो है बनाया गया था और इसमें क्या कहा गया कि भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय जो सैनिक थे उसको जो है ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, अनुपात जो है ज़्यादा किया जाए और इसी को लेकर जो है 2:1 जो है कर दिया गया था, याद रखेंगे। और जो सबसे ज़्यादा जो दंगे हुए थे यह अवध के क्षेत्रों में हुए थे, तो यहाँ से जो सैनिक था उसको बहुत ही कम मतलब कि 1 कर दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो सैनिक था वो पंजाब की ओर से लिए गए, गोरखा की ओर से लिए गए थे और इधर का सैनिक को कम कर दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में जो कूका आंदोलन होता है, प्रारंभिक उद्देश्य इसका क्या था? सिख धर्म को बहिष्कृत, पंजाब में राजनीतिक शक्ति का प्राप्त करना, कृषक आंदोलन। देखिए यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वह सिख धर्म को बहिष्कृत करना था। देखिए कूका आंदोलन जो है एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन और यह जो है याद रखेंगे कि कूका जो है सिखों की मुख्य धारा के सिख धर्म का हिस्सा नहीं था और कूका आंदोलन जो है आपको याद रखना है कि इसमें कूका जाति उन्मूलन, अंतर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति और शराब, मांस और नस्ली दबावों से परहेज करता था और कूका विद्रोह की शुरुआत जो है जगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह के जो है बालक सिंह ने पश्चिम पंजाब में शुरुआत की थी और भगत जवाहरलाल मल को सियान साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कोका विद्रोह आपको याद रखना है 1872 ईस्वी में होते हैं और सिखों में नामधारी संप्रदाय के लोग को कोका कहा जाता था, ठीक है। और कोका विद्रोह में मालेर कोटा का खूनी कांड उल्लेखनीय घटना थी। कोका विद्रोह का नेतृत्व जो है सतगुरु बाबा राम सिंह ने किया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु जो है किसने अनुग्रह किया था? तो आप सब जानते हैं राजकुमार शुक्ल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। कौन? तो राजकुमार शुक्ल। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि तिनकठिया जो कानून था उसके विरोध में जो है इनको यहाँ पर बुलाया गया था और यह 1917 में अप्रैल में जो है यह
कलकत्ता से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, ये भी याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1882 में बिस्मार्क के नेतृत्व में किन 3 देशों के एक त्रिगुट का निर्माण हुआ? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। जर्मनी, रूस, फ्रांस। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का। ठीक है। 1882 में जो है बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का जो है एक त्रिकूट का निर्माण होता है और बिस्मार्क ने गुप्त संधि नीति यहाँ पर अपनाई थी और 1882 में जो है ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच एक संधि हुई और इस प्रकार जो है बिस्मार्क के नेतृत्व में एक त्रिकूट का निर्माण होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी। नेशनल कॉलेज जो है और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास करने वाले महात्मा गांधी थे। 1921 6 फरवरी 1921 को नेशनल कॉलेज और जो है बिहार विद्यापीठ पटना में जो है शिलान्यास किया जाता है। असहयोग आंदोलन के जो है शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। और 10 फरवरी 1921 में जो है काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास गुप्ता द्वारा बनारस में किया जाता है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस के बीच जो है लुसाने की संधि हुई? इटली एवं तुर्की, तुर्की एवं यूनान और इटली एवं जर्मनी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा तुर्की एवं यूनान। देखिए, लुसाने की संधि तुर्की और यूनान के बीच होती है और लुसाने की संधि द्वारा जो है अनातोलिया पर जो है तुर्की सामभव सत्ता स्वीकार कर लिया गया और जो है आर्मिया तथा कुर्दिस्तान की स्वतंत्रता देने की बात को रद्द कर दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और विलियम प्रथम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम के द्वारा जो है बिस्मार्क को बाजीगर का जो है उपाधि दिया गया था और बिस्मार्क जो है क्या करता है? तो जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क जो है प्रथा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री भी था, प्रसाद हुआ और जो है बिस्मार्क ने जो है विलियम प्रथम का एकीकृत जर्मनी के शासक के रूप में जो है राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में 18 जनवरी 1871 में किया था। बिस्मार्क को सबसे अधिक जो है भय फ्रांस से था और रॉबर्ट ओवेन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? यह है पार्ट्समाउथ की संधि, वर्साई की संधि और लुसाने की संधि। तो उत्तर हो जाएगा वर्साई की संधि। ये जो है 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ होती है और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 को होती है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1 सितंबर 1939 को होती है और वर्साई की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है बीजारोपण के रूप में भी जाना जाता है। और पार्ट्समाउथ की संधि जो है जापान तथा रूस के बीच जो है 1905 में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किसने मानववाद का संस्थापक माना जाता है? मार्टिन लूथर है, पेट्रार्क है और मेकियावेली है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो पेट्रार्क हो जाएगा। पेंट्रॉक हो जाएगा, पेंट्रॉक। देखिए, पेंट्रॉक जो है मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेंट्रॉक जो है इटली का निवासी था, ये भी याद रखेंगे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन जो है सही कालानुक्रम सही कौन सा है? सबसे पहले आपको बताना है कौन कौन है। शिमला समझौता है, प्रका समझौता, भारत सोवियत संधि और ताशकंद समझौता। देखिए, सबसे पहले आता है ताशकंद समझौता जो कि 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच में होता है और उसके बाद जो है आता है भारत सोवियत संधि जो कि 9 अगस्त 1971 को होती है और उसके बाद आता है आपको फरक्का समझौता जो कि 12 दिसंबर 1996 को इस समझौता में जो भारत और पाकिस्तान के बीच गंगा जल बंटवारे के लिए समझौता होता है और उसके बाद आता है शिमला समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखना है और इसके द्वारा जो है LOC निर्धारण किया जाता है। ताशकंद समझौता जो कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में होती है और ताशकंद जो है समझौता करवाने वाले पूर्व सोवियत संघ रूस के प्रधानमंत्री अलेक्जेई कोसिगिन थे और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये भी याद रखना है। 9 अगस्त 1971 को भारत पूर्व सोवियत संघ जो कि रूस है के बीच जो है 20 वर्षीय मैत्री संधि शुरू हुआ था। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि
फ्रांस में जो है पार्लमा जो है नामक संख्या की फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था की संख्या कितनी थी? 71, 13, 19। तो 13 इसकी संख्या थी। फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था की संख्या जो है 13 थी और पार्लमा का गठन जो है न्यायालय के रूप में किया गया था और पार्लमा जो है अपीलीय न्यायालय थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश के व्याख्यान संरचनात्मक जो है बाधाओं के आधार पर किसने इसे लाइसेंस कोटा परमिट राज कहा? अमर सेन है, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। देखिए आर्थिक प्रगति के संरचनात्मक बाधाओं में प्रवेश की समस्याओं हेतु भारत के आर्थिक उदारवादी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लाइसेंस कोटा परमिट राज कहा। 1980 के दशक में जो है लाइसेंस नीति में उदार नीति प्रारंभ होता है और 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारीकरण की घोषणा की जाती है। इसमें प्रवेश जो है की दिशा में उठाए गए कदम बहुत ही निम्न प्रकार के हैं, आपको याद रखना है, जिसमें कि जैसे कि औद्योगिक जो लाइसेंस को कुछ अपवादों को छोड़कर हटा दिया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और विदेश निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए जो है उपयुक्त वातावरण विकसित करना था और व्यापार बाधाओं को दूर किया गया। ये सारे के सारे काम हुए थे। तो इस प्रकार से आज हम यहीं पर वीडियो को रोकेंगे। 2 सेट आपने किया, 80 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1-2 बार देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में यह सहायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।